अस्सलाम वालेकुम। आइडियल टेलीविज़न की जानिब से फ़ोटोशॉप की अगली क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछली क्लासों में हम टूल एक्सप्लेन कर रहे थे और कुछ हमने पढ़ लिए हैं, काफ़ी सारे हमारे रहते हैं। अगले टूल की जानिब हम बढ़ते हैं। सीक्वेंसली हम आ रहे थे, तो सीक्वेंसली हमारा जो टूल बनता है वो बनता है हमारा ब्रश टूल। ब्रश टूल वैसे हम थोड़े बहुत पहले इस्तेमाल करते आ रहे थे, लेकिन इसके ऊपर क्लास जो है वो आज हो जाएगी। देखेंगे, अगर आज हम कवर कर सके तो आज कवर कर लेंगे, नहीं तो एक और क्लास कर लेंगे। तो ये है हमारा ब्रश टूल। ब्रश टूल को यहाँ से सिंपली आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लेंगे हमेशा की तरह यहाँ से लेयर। एक लेयर लेने के बाद आप यहाँ से कोई भी कलर लेंगे और कलर लेने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये आपका जो सर्कल नज़र आ रहा है छोटा सा, ये है आपका ब्रश। ब्रश की शक्ल इस तरह गोल क्यों बनाई गई है? उस गोल बनाने की वजह यह है कि कोई भी बॉल पेन आप ले लें तो उसके अंदर भी इसी तरह का एक बॉल होता है और वो इंक को फैलाता है, और ये भी उसी डेफिनेशन पे बनाया गया है और कलर करता है। ठीक है जी। और इस वक्त इसकी ओपेसिटी कम है, हम इसकी ओपेसिटी बढ़ा देंगे। यहाँ पे इसकी ये ओपेसिटी है, ओपेसिटी यहाँ पे भी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन ब्रश जो है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो यहाँ ऊपर शो होती हैं, ये ऊपर शो हो रही हैं। ओपेसिटी आप देख रहे हैं कि इसकी इस वक्त 4 थी, ये ओपेसिटी हमने इसकी 100% कर दी है क्योंकि आपको समझाना है। तो ये देखें, ओपेसिटी इसकी 100% करने के बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी ब्रश यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो ये ब्रश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये नीचे देखें स्ट्रोक, ये इसका स्ट्रोक नज़र आ रहा है, स्ट्रोक। और स्ट्रोक अगर आपका नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे इसको सिंगल क्लिक करेंगे, ये जो ऊपर सेटिंग बनी हुई है, इस सेटिंग को क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखें ब्रश स्ट्रोक लिखा हुआ है, इसको आप चेक कर दें। ब्रश नेम को भी आप चेक कर दें और सर्चिंग बार को चेक करेंगे तो ये सर्चिंग बार आ जाएगी। शो रीसेंट ब्रशेस, जो ब्रशेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं अगर इसको आप चेक कर देंगे तो वो भी आपके शो होंगे। ठीक है जी। तो इस तरह ये आपकी स्ट्रोक, बेहतर है कि स्ट्रोक जब शो होगा तो आपको पता होगा कि मेरे ब्रश का रिज़ल्ट क्या आने वाला है। अगर मैं ये वाला ब्रश यूज़ करूँगा तो उसका रिज़ल्ट कुछ ऐसे आएगा, ये वाला करूँगा तो ये हार्ड है, साथ लिखा हुआ भी है, और ये थोड़ा शार्प आएगा। ये हार्ड राउंड है तो ये थोड़ा सा, ये देखें ऊपर हार्ड वाला, नीचे सॉफ्ट राउंड। प्रेशर आप साइज़ देख लें तो ये थोड़ा सॉफ्ट राउंड आ जाएगा। उसके बाद हार्ड राउंड प्रेशर आप देख लें तो हार्ड राउंड प्रेशर आ जाएगा। इसी तरह ये नीचे जो भी आप इसका स्ट्रोक देखेंगे उस स्ट्रोक के हिसाब से ये ब्रश आपके आते जाएंगे। यहाँ से आप इसका साइज़ भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये देखें, ये पहले छोटा था, इसको मैंने यहाँ किया तो ये बड़ा हो गया। तो आप इसको सिर्फ यहाँ से ही नहीं, आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं कि आप सिंपली, ये आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, आप इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स को छोटा या बड़ा इससे कर सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट से आपका ब्रश बड़ा या छोटा भी हो सकता है, छोटा बहुत ही छोटा हो सकता है और बड़ा बहुत बड़ा ब्रश आपका हो सकता है। ठीक है जी। जितना आपको काम के हिसाब से ब्रश चाहिए उस ब्रश को आप उस तरीके से बड़ा या छोटा कर सकते हैं और अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा ये राइट क्लिक करने के बाद ये वाले जो दो टूल हैं, ये टूल आप माउस से भी कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे? बात पर गौर करना है कि ऑल्ट दबाने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने के बाद ये आपके सामने डायमीटर, हार्डनेस और ओपेसिटी शो हो गई है। अब आप इसको राइट घुमाएं, ये राइट पर आप इसको जितना कर्सर लेकर जाएंगे इसका डायमीटर बढ़ता जा रहा है, और लेफ़्ट साइड पे कर्सर लेकर जाएंगे तो डायमीटर कम होता जा रहा है। इसके अलावा ऊपर जाएंगे कर्सर लेकर तो हार्डनेस कम होती जा रही है, नीचे कर्सर लेकर आएंगे तो आपकी हार्डनेस बढ़ती जा रही है। ये है इसका यहाँ से माउस से कंट्रोल। इसके अलावा राइट क्लिक करने पर ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है इसको आप छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं,
और इसका आप ज़ाविया भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? ये इस तीर से, ये जो एरो है इसको आप जहाँ घुमाएंगे इसका वही ज़ाविया बन जाएगा, उस ज़ाविये से ये आपकी राइटिंग करेगा। ये देखें, ठीक है जी। इसका साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, वो तो आपको मैंने बता दिया है। छोटा सा साइज़ करके इसको हम ट्राई करते हैं, एक हार्डनेस इसकी ज़्यादा करके। तो चलें जी, हम इसकी ट्राई करते हैं। ब्रश बनाते हैं एक अपना, ये वाला बना लें, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारा ब्रश बन गया। अब ब्रश बनाने के बाद हम इसको ऐसे क्लिक करेंगे, ये देखें हमारा ब्रश बन गया। इस ब्रश को हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ये देखें। और ये ब्रश बनाने के बाद हम यहाँ पे इससे कुछ लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपने टेलीविज़न का नाम लिख लेता हूँ, आइडियल। ये कुछ भी लिख सकते हैं आप इससे, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ब्रश आपका बन गया है। इसी तरह का ब्रश आप इसमें कोई अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं आप, ठीक है। इसकी डायमेंशन आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ यूँ कर दें तो ये इस तरीके से लिखना शुरू कर देगा। ये देखें, आपकी लिखने का स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा। इसको हम सिंपली यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे लिखें आप, अब पहले वाला लिखने वाला हिसाब और था, अब यहाँ पे अब आप लिखेंगे तो आपकी राइटिंग में वाज़िया फ़र्क आ गया है। ये देखें, वही मैं लिख रहा हूँ लेकिन वो उसमें और इसमें बड़ा फ़र्क था। तो कुछ भी लिख सकते हैं आप। इसके अलावा आप यहाँ पर आ जाएं तो बहुत ही मज़े की, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसको आप देखें, यहाँ पे ये है मंडाला। मंडाला में इसमें आप आके कोई भी टूल सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप ऊपर वाली लेयर पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखें, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ लेकिन वो दोनों साइडों पे लिखा जा रहा है। बहुत मज़े का टूल है, इसको आप ज़बरदस्त तरीके इसी तरह ये लास्ट आपको बता रहा हूँ इसका, ये है राडियल,
ओके करें आप इसको। ये देखें, इसके ऊपर आप जो कुछ भी बनाएंगे वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक फ्लावर टाइप बन जाएगा। ये देखिए, कमाल है कि नहीं? कुछ भी बनाए इसमें, क्या बात है। देखें, कुछ भी बनाए, जहाँ पे आप एक निशान लगाएंगे वो ऑटोमेटिक सारे बनते जाएंगे। क्या बात है, देखें, इससे ज़्यादा और क्या कमाल हो। हम इसको अंडू करते हैं। अंडू करने के बाद ये नीचे वाली लेयर पर हम जाएंगे और यहाँ से हम ले लेंगे ग्रीन कलर, ले लेते हैं और ऑल्ट बैक स्पेस से इसमें अप्लाई करेंगे। ऊपर वाली लेयर के ऊपर जाने के बाद हम यहाँ से कोई भी कलर ले लेंगे। मिसाल है, हम यही ले लेते हैं, रेड। रेड कलर को लेने के बाद यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। चले हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये लें जी, अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे ऊपर आपके पास ये नॉर्मल और डिज़ोल्व और ये दी हुई है। डिज़ोल्व को आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये देखिए, इसका आप इम्प्रेशन देखें। मैं अंडू करके इसको दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, बड़ा ही ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म का इसका रिज़ल्ट है। आप इससे यहाँ किसी जगह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, हम अंडू करते हैं। अंडू करने के बाद यहाँ पे देखें, बिहाइंड एक ऑप्शन है आपके पास, बिहाइंड। ये देखें, एक ग्रीन कलर का जो है ना, इसको बैकग्राउंड हम देंगे और बैकग्राउंड देने के बाद हम यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे। मैं रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। रेड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे सिंपल यहाँ पे जाएंगे। डिज़ोल्व का मैंने आपको बता दिया है। आगे जाएंगे हम बिहाइंड पे। बिहाइंड को जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कलर कोई और चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, मिसाल है कि मैं यहाँ से ब्लू ले लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ इसी लेयर पे। तो ये देखिए, अप्लाई हो चुका है इसके बिहाइंड। तो बिहाइंड जो हम करेंगे वो इसके बैकग्राउंड पे, यानी कि इस लेयर के पीछे, ये जो हमने बनाया है इसके पीछे अप्लाई होगा। ठीक है, और उससे आगे आप चले तो यहाँ पे क्लियर आ जाता है। क्लियर को जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप मिटाएंगे तो जो कुछ आपने बनाया था वो सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है जी, उससे आगे डार्कन है। डार्कन को आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गहरा कलर, डार्क से ज़ाहिर है गहरा, तो ये गहरा कलर इसके ऊपर अप्लाई होगा। और इससे आगे अगर आप जाएं तो मल्टीपल कलर, ये भी गहरा है। इससे आगे आप जाएं, कलर बर्न, तो ये बर्न कलर जो है ना, इसको आप अगर इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर दें तो ये आपको नज़र आएगा जैसे जला हुआ कलर। अब बर्न कलर वैसे तो लग रहा है आपको कि नॉर्मल है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको ज़्यादा अप्लाई करते जाएंगे तो ये ऐसा लगेगा जैसे कुछ जल रहा है। ठीक है जी, जले हुए की तरफ बहुत ज़्यादा गहराई में चलता जाएगा ये, जैसे कोई बहुत जला हुआ कलर है। ठीक है, इसी तरह लीनियर बर्न जो है वो कुछ कम जला हुआ, और डार्क कलर, इसको आप जितना डार्क करते जाएंगे ये डार्क होता जाएगा। इसको हम कंट्रोल अंडू करते हैं। अब लाइटन पे जाएं। लाइटन थोड़ा सा लाइट होगा और उसके नीचे आप चले जाएं स्क्रीन, तो ये सेम टू सेम कलर होगा। कलर डॉज, ये भी थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। लाइट कलर ये हल्का सा लाइट होगा। नीचे आप चले जाएं ओवरले, सेम टू सेम कलर होता है।
उसके नीचे आप शिफ्ट लाइट चले जाएं, सॉफ्ट लाइट, बहुत सॉफ्ट किस्म का ये कलर आएगा आपका। अब ओवरले का कलर आप लेंगे तो एक और आप चीज़ इसमें देख लें, ये आपने पहली लाइन खींची, दूसरी लाइन खींची उससे बड़ी, उसकी वेस्ट जो है उससे बड़ी हो गई, तीसरी लाइन खींची उससे ज़्यादा हो गई, चौथी खींची उससे ज़्यादा हो गई, यानी कि कलर के ऊपर वो कलर लाइन बिछाता जा रहा है और उसका वेस्ट उसकी बस बढ़ती जा रही है। इसी तरह जब आप जाएंगे आगे सॉफ्ट लाइट पे, तो सॉफ्ट लाइट पे आप पहले क्लिक करेंगे तो थोड़ी सी हल्की आएगी, यानी कि बहुत सॉफ्ट तरीके से ये कलर को जो ना दे रहा है, देखिए ठीक है। अब इसी तरह आप हार्ड लाइट में जाएंगे तो कलर ये थोड़ा सा लाइट देगा पहले, लेकिन जैसे जैसे इसको आप बढ़ाते जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा बिछता जाएगा, ऐसे बहुत हार्ड होता जाएगा, ठीक है। वेव्ड लाइट कलर आप लेंगे, ये देखें बिछाएं आप, इसकी जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे आप देखें हल्की सी लाइट नज़र आ रही है, इसलिए इसको वेव्ड लाइट कहते हैं, लेकिन इसका जो दरमियान वाला सारा कलर है वो हार्ड ही रहेगा। बाकी सब मिलते जुलते हैं, लेकिन हम जाएंगे डिफरेंस पे। तो डिफरेंस कलर को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप पहली दफ़ा क्लिक करेंगे, ये कलर उसने बड़ी लाइट टाइप दिया है, उसके बाद दोबारा क्लिक करेंगे तो आपका जो नीचे वाला कलर है उसको थोड़ा सा डार्क करके उन्होंने दे दिया है। दोबारा क्लिक करेंगे तो वही जो ब्लू कलर था पहले वाला, यानी कि ये दोनों कलर्स को चेंज कर रहा है और चेंज करने के साथ साथ ये उनको डार्क करके देगा। देखें जितना ज़्यादा आप अप्लाई करते जाएंगे ये थोड़ा सा डार्क होता जाएगा। देखें एक दफ़ा ब्लू और ग्रीन, ब्लू को और ग्रीन को दोनों को डार्क करता जा रहा है, ठीक है जी। अब एक्सक्लूजन पे जाएंगे और ये पहली मरतबा हमने जो इसको अप्लाई किया फिर दोबारा किया, तो देखें इसमें भी वही चीज़ है, लेकिन इसमें एक फ़र्क है कि आप इसको जितना अप्लाई करते जाएंगे ये कलर को कम करता जाएगा, मध्यम करता जाएगा, ब्लर करता जाएगा, ठीक है जी। ये ज़्यादा नहीं कर रहा, ये गहरा नहीं कर रहा, ये कलर को बढ़ा नहीं रहा है, बल्कि ये उसको कम कर रहा है। अब हम सब्ट्रैक्ट पे आते हैं और यहाँ पे कोई भी कलर हम अप्लाई करते हैं। अब इसकी खासियत ये है कि दोबारा जब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ पे ये कलर टकराएगा उसको ब्लैक करता जाएगा। ये देखें थोड़ा सा टकराया इसको ब्लैक कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा टकराया ब्लैक कर दिया, दोबारा टकराया तो उसको पूरा ब्लैक कर दिया है, ठीक है जी। ये इसकी खासियत है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने ये पहले ही लिख लिया है आइडिया टेलीविज़न, और इसी ब्रश से लिखा है। इसी ब्रश से लिखने के बाद आप यहाँ पर दोबारा ऐसे कुछ भी अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद इस ब्रश को छोटा करें आप, बहुत छोटा, और सिंपल थोड़ा सा खूबसूरती के लिए ना आप यहाँ से इसको यूँ घुमा दें और यहाँ से भी थोड़ा सा आप यूँ घुमा दें। कुछ भी बना सकते हैं आप। अब इस कलर को नीचे और इस कलर को ऊपर कर दें आप, सिंपल, और इसको आप थोड़ा सा बढ़ा दें और ये देखें बहुत ज़बरदस्त किस्म का लुक दे दिया। आप देखें क्या था और हमने 1 मिनट में क्या से क्या बना दिया। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक ब्रश का इस्तेमाल किया और ये सब्ट्रैक्ट का इस्तेमाल किया, ठीक है जी। आप इससे और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी समझ में ये चीज़ आती जाएगी, लेकिन ये है कि एक टूल्स को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो तब जाके आपका इसके ऊपर होल्ड होगा। यहाँ पे देखें डिवाइड पे हम आए हैं। डिवाइड में आने के लिए मैंने यहाँ से जो पहले आपको बताया मंडाला सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे सिंपल ऐसे ही ना मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, तो वहाँ पे सब्ट्रैक्ट में क्या था कि वो ब्लैक कर रहा था और डिवाइड में क्या है कि ये सफ़ेद कर रहा है, ठीक है जी। अब देखें यहीं पे मैंने अगर सब्ट्रैक्ट सेलेक्ट कर लिया तो उसने कुछ डार्क कलर लेना शुरू कर दिए हैं, ठीक है जी। जी तो उससे अगला टूल है हमारा पेंसिल टूल। ब्रश टूल के अंदर ही पेंसिल टूल को हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक क्लिक करेंगे और एक क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर आप देखें ऑटो अरेस,
ऑटो अरेस्ट अगर आपने चेक किया हुआ है तो चेक करने के बाद दोबारा जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो इसके नीचे कलर हैं, दो कलर हैं, दूसरा कलर आ जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा वो चेंज हो जाएगा, दोनों आपस में ये चेंज होते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने ये एक पिक्चर ली है और पिक्चर लेने के बाद आपको अगला टूल जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़े का टूल है। उसको बहुत गौर से देखें, उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपने। यहाँ पे है कलर रिप्लेसमेंट टूल। तो जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये कलर रिप्लेस करने वाला टूल है, तो यहाँ पे आप इसको सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर इसके कुछ ये प्रॉपर्टीज़ खुल गई हैं। पहले ये कैटेगरी या किसी और पे है तो उसको आप फाइंड एजेस पे करेंगे। फाइंड एजेस पे करने के बाद यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन है। तो आप ये जो डबल कॉलम है, जिस मतलब कि ये दोनों कलर एक साथ इस्तेमाल करने वाला है, जो इसको आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे क्लिक कर लिया और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करना शुरू करूँगा। लेकिन ये आपने याद रखना है कि ये आपने इस पिक्चर के ऊपर ही अप्लाई करना है, किसी और लेयर के ऊपर अप्लाई नहीं करना। तो ये देखें हमने इसको अप्लाई करना शुरू कर दिया है, तो वाज़िया फ़र्क आपके सामने आ जाएगा, बहुत ही वाज़िया फ़र्क। आप इसके ड्रेस को एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की लुक दे सकते हैं। आपके सामने सब कुछ हो रहा है, ये देखें, क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही अमेजिंग कलर का लुक इसने इसके डिज़ाइन में दे दिए। और आप इसको जितना बढ़ाते जाएंगे ये उतना ज़्यादा करता जाएगा। ठीक है, आप इसको जितनी दफ़ा अप्लाई करेंगे ये उतना ज़्यादा बढ़ाता जाएगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि एक हल्का सा टच आप दें, और अगर आप चाहें तो ये इसके ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम इसके ऊपर अप्लाई नहीं करते। इसकी टॉलरेंस आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए अब कम अप्लाई हो रहा है, इससे भी कम कर सकते हैं आप। ठीक है, ये देखें बहुत कम कम अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी तस्वीर को बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। ये देखें, इससे अगला आपका ब्रश का टूल है मिक्सर ब्रश टूल, और ये बहुत ही काम का टूल है। इसे आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ये आपकी वीडियो एडिटिंग में जो आप पिक्चर एडिट करते हैं, पिक्चर के ऊपर लास्ट ज़बरदस्त किस्म का इफ़ेक्ट जो देता है वो यही मिक्सर ब्रश टूल इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत अहम है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको अप्लाई करके भी बता देते हैं। ये देखें, इसकी ये कुछ सेटिंग्स हैं, ये आप यहाँ पे चेक कर लें। तो कोशिश करें कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इनको याद कर लें। लोड कितना रखना है, मिक्स कितना रखना है, फॉलो कितना रखना है। इसे आप कम या ज़्यादा अपनी तस्वीर के हिसाब से कर सकते हैं। तो वैसे नॉर्मली अगर इतना रखें तो आपकी तस्वीर में थोड़ा बहुत लुक आ जाएगा, लेकिन आपकी तस्वीर ज़्यादा डार्क है या फिर ज़्यादा लाइट है उसमें, तो उसके हिसाब से आप उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। और ये जो कम या ज़्यादा फ़्लो और मिक्सर और लोड जो हैं, ये तमाम चीज़ें आप उसके हिसाब से करेंगे। तो मैंने कुछ इस तरह की हुई हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको अप्लाई करके बता देता हूँ। ये देखें, आप इसको जितना कम करेंगे उतना बेहतर रिज़ल्ट देगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा ये ख़राब बाजू नज़र आ रहे थे, मैं इनको क्लियर करके थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, काफ़ी क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त। चेहरे को फेयर करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। आपको काफ़ी ज़्यादा पता चल गया होगा इसके ऊपर डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें, और ख़ास तौर पर इस टूल को आप किसी के चेहरे पर अप्लाई करें जिसके ऊपर दाग धब्बे हों, जिसके ऊपर छाइयाँ वगैरह हों, चेहरा साफ़ ना हो, उसके ऊपर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का बहुत बेस्ट रिज़ल्ट देगा। ठीक है,
इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रशेज़ यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये सब ब्रशेज़ नज़र आ रहे हैं। कोई भी ब्रश आप क्लिक करेंगे तो आपका उसके हिसाब से ब्रश सामने आ जाएगा। आप उसको तमाम ब्रशेज़ को आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट क्लिक करके आप कोई भी ब्रशेज़ ले सकते हैं। वेट मीडिया ब्रशेज़ हैं जिनको आप राइट क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इनको सेलेक्ट करेंगे तो ये ऊपर आपको स्मॉल, ऑल लेयर्स और फिंगर प्रिंटिंग ये नज़र आ रहा है। आप इनको सेलेक्ट करेंगे तो जब ही जाके वो अप्लाई होंगे। अगर उसके अलावा आप काम करेंगे उनसे तो वो नहीं होगा। ये देखिए मैं कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही आप इन दोनों को चेक करेंगे और काम करना शुरू करेंगे, आपका काम शुरू कर देंगे। इनको भी आप इसी तरह यहाँ से इनकी स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ आप इनकी कम कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ जगह पर ब्रशेज़ के मुख्तलिफ़ काम हैं। आप नए ब्रशेज़ जो हैं उनको डाउनलोड करने के बाद इसमें आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। वो भी एक अलहदा क्लास बनाएंगे हम, जिसमें स्पेशल तौर पर आपको बताएंगे कि ब्रशेज़ जो हैं वो डाउनलोड कैसे करने हैं और इसके अंदर कैसे रखने हैं ताकि वो फ़ोटोशॉप में वर्क कर सकें। ठीक है जी, क्लास लंबी हो जाएगी। फ़िलहाल ये क्लास बहुत है, ब्रशेज़ के मतलब इतना इनफ है। मज़ीद भी आपको काफ़ी कुछ बताएंगे ब्रशेज़ के मतलब, लेकिन ये ब्रश के मतलब काफ़ी है क्लास। इसके ऊपर मेहनत करें, प्रैक्टिस करें। अगली आने वाली क्लासेस आपको जल्द मिलेंगी। जो टूल्स आप सीख चुके हैं इनके ऊपर प्रैक्टिस करते रहें। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट आने वाली क्लास में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।